हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बीना है और मैं बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे आपको बायोलॉजी का टिश्यू, जो कि कल मैं एक टॉपिक स्टार्ट करवा चुकी थी, इसका दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। इसमें हमने कल पढ़ लिया था मेरिस्टेमेटिक एंड कैम्बियम, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, जो कि प्लांट टिश्यू के दो पार्ट हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी। इसमें ये होता है कि ये टिश्यू जो होते हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, ये कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। इन केस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये दो टाइप के होते हैं। पहला है अपिकल एंड टर्मिनल। दिस इज लोकेटेड नियर द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम एंड ऑल्सो इन द ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप ऑफ स्टेम एज वेल एज ऑन द टिप ऑफ द एक्सिलरी बर्ड। ये हमेशा उन जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे कि प्लांट में स्पेशली ग्रोथ होता है, ग्रोइंग पार्ट जो होते हैं प्लांट के, लाइक रूट होती है जो कि ज़मीन में सॉइल के इनवर्ड मूवमेंट करती है, स्टेम होता है जो कि अपवर्ड मूवमेंट करता है, जहाँ पे कि नई लीव्स जहाँ पे ग्रो कर रही होती हैं या छोटी छोटी बर्ड्स जहाँ पे ग्रो कर रही होती है, ये टिश्यूज़ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कैम्बियम है। अब ये वाले पार्ट्स तो अलग हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा स्टेम, प्लांट का जो स्टेम होता है वो भी एक तरीके से इस डायमीटर में ग्रो करता है, मोटाई में वो फैलते बाहर की तरफ, मोटाई इसके बढ़ते जाती है, तो वहाँ पे भी कैम्बियम जो कि एक टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैम्बियम डायमीटर में ग्रोथ के लिए। तो ये चीज़ें दोनों, ये टिश्यू जो हैं इनका मेन फंक्शन सिर्फ ग्रोथ है प्लांट के अंदर। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, प्लांट्स और एनिमल्स में एक डिफरेंस है, एनिमल्स और ह्यूमंस में। प्लांट्स में क्या है, कोई भी ग्रोथ लिमिटेड नहीं है, इसमें थ्रू आउट द लाइफ जब तक कि कोई भी प्लांट्स जी रहा है तब तक वो प्लांट में ग्रोथ होते रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एक लिमिटेड टाइम तक, सर्टेन टाइम तक एक ग्रोथ होती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। डजेंट मैटर एज वो कितने साल तक सर्वाइव कर रहा है या जी रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। ये वो टाइप के टिश्यूज़ हैं जिनकी की मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी, यानी कि सेल डिवीज़न होने की जो उनकी कैपेसिटी होती है, वो चीज़ इनकी ख़त्म रहती है, वो नहीं कर पाते हैं, लॉस्ट हो जाती है इनमें। दे टेक अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम परमानेंट फंक्शन, दे मे बी लिविंग और डेड। ये सेल प्रेजेंट तो होते हैं टिश्यूज़ प्लांट के अंदर, लेकिन इनका कोई प्रॉपर फंक्शन होता है जो कि परमानेंट होता है, परमानेंट फंक्शन के लिए ही ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रोथ नहीं करते हैं, बढ़ते नहीं हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म द परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड कंडक्टिंग। परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड कंडक्टिंग। लेट्स सी, हम इनके फीचर्स देखते हैं। एक चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक, इनके फंक्शन और इनके डायग्राम आप बहुत अच्छे से इनको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम से पूछा जाता है आपको। लाइक फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? इनका फीचर्स, मेन फीचर्स क्या है? सेल विथ थिक वॉल, इनके वॉल जो होती है वो थिक होती है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो ये प्लांट की इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि सरफेस ऑफ रूट, जब भी कोई सॉइल में रूट्स आपने देखी होगी बहुत गहराई तक गई होती हैं, तो इसीलिए कि रूट को कोई डैमेज ना हो, वहाँ पे ये टिश्यू सरफेस ऑफ रूट्स में मिलता है। स्टेम में भी कई बार होता है कि आउटर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्डन होता है, तो स्टेम को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल होती है। एंड लीव्स, लीव्स में भी होता है ये टिश्यू। एग्जाम्पल्स, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स विच सिक्रीट अ वैक्सी वाटरप्रूफिंग मटेरियल। अब जहाँ हमने इन दोनों का हमें समझ आ गया था कि ये कैसे इसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन लीव्स का ये मैंने इसीलिए स्किप किया क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है लीव की, सबसे ऊपर की जो टॉप लेयर होती है, उसमें एक वैक्सी वाटरप्रूफ मटेरियल होता है जो कि एक कोटिंग सी लेयर बनाता है लीव की। आप कभी देखिएगा लीव के ऊपर एक कोटिंग होती है, कभी ब्रेक करके भी अगर मुझे मिला टाइम तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बहुत पतली सी जाली सी लेयर होती है जो कि वाटरप्रूफिंग मटेरियल होता है, जिससे कि इजीली पानी लीव के अंदर ना जाए। अदरवाइज एक्सेस ऑफ वाटर अगर लीव भी ऑब्जर्व करती है तो प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकता है। कॉर्क सेल इन द बार्क, और बार्क जो होती है पेड़ की जो छाल हम जिसको कहते हैं, इट कंटेन दी कॉर्क सेल। कॉर्क सेल का क्या काम होता है? कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल। ये भी एक तरीके का वाटरप्रूफ मटेरियल अपने पास रखते हैं, जिससे कि वाटर स्टेम के थ्रू भी प्लांट एब्जॉर्ब ना कर पाए या पानी प्लांट के अंदर ना एब्जॉर्ब हो पाए। सपोर्टिंग टिश्यू is of several types. The three most important ones are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. अब जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। ये क्या क्या है? लेट्स सी। parenchyma, parenchyma is the large thin walled cell। ये कैसी सेल है? थिन वॉल्ड सेल है।
यूजुअली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, और इसमें आप देख पा रहे हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। इसमें एक बहुत बड़ी लार्ज वैक्यूल होता है, ये देख पा रहे हैं आप, ये सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस किनारे पे है, ये साइटोप्लाज्म है। इसकी ये वॉल है जिसमें कि दो लाइन आपको दिख रही होंगी, एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होती है सेल वॉल। लेकिन जो वैक्यूल है, जो जो अंदर स्पेस है, ये क्या है, बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है इसमें वैक्यूल। फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है, सच एज इन द कॉर्टेक्स आउटर रीजन एंड इन द पिच सेंट्रल रीजन। कॉर्टेक्स को मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। अगर कोई सेल इस तरीके से है, ये अगर मैं स्टेम का एक सेक्शन कट आपको बताऊं, तो जो आउटर लेयर होगी ये होगा कॉर्टेक्स प्लांट का, दिस इज कॉर्टेक्स, क्लियर। और अगर जो मिडिल सेंट्रल रीजन होगा, ये होता है प्लांट का पिथ एरिया, central region, and the outer covering it is cortex and the inner one it is pith, clear. So let's move to the next. may store food as in potatoes, आपने देखा होगा पोटैटोज़ में वाइट बहुत ज़्यादा स्टार्च, अगर कभी आप उसको कट करते हैं तो हमें इसमें वाइट सा फ्लूइड मिलता है, दैट इज़ स्टार्च, इट कंटेन स्टार्च इन इट। प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट, और ये क्या करता है, प्लांट को टेम्पररी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप इस सेल देख पा रहे होंगे, ये प्लांट, ये स्टार्च सेल है, पोटैटो, ये पोटैटोज़ में है, जिसमें कि आपको स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, वैक्यूल्स बड़ा है सेंटर में एक, और साइटोप्लाज्म, देन द लाइनिंग सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, थिन वॉल्ड सिंगल लार्ज वैक्यूल, वॉल बिल्कुल पतली सी है और वैक्यूल्स बहुत बड़ा है यहाँ पे, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज वन मोर लाइन आई वांट टू explain you here. Some parenchymatous cell, particularly in the leaf, contain chloroplast and are termed collenchyma. Chlorus means green. Collenchyma help the leaves to produce food. ये क्या करती है, फूड प्रोड्यूस, जो कि हमने लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आए क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल किस में कंटेन होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये एक तरह का क्लोरेनकाइमा सेल्स है जिसके अंदर की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये फूड बनाता है लीव्स के लिए, क्लियर, पूरे प्लांट्स के लिए, क्लियर। नाउ कॉलेनकाइमा, कॉलन ग्लू, ये किसी तरीके से स्टिक करने का काम करता है पूरे प्लांट के सेल्स टिश्यू को। मेड अप ऑफ सेल विच आर इलोंगेटेड एंड आर थिक एट द कॉर्नर, दीज आर दी कॉलेनकाइमर सेल। ये क्या होती है, कॉर्नर्स में थिक होती हैं थोड़ा सा, और ये होती है इलोंगेटेड, लंबी सी पिलर शेप हम जिसको कह सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन द लीफ स्टाल्क एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। दीज टिश्यू हैव द सपोर्ट टू द पार्ट ऑफ प्लांट। हमें प्लांट में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट कहाँ पर था, स्टेम से, जो कि प्लांट को खड़ा ही रखने में हेल्प करता है, स्टैंडिंग के लिए जो भी हेल्प करता है स्टैंड के लिए, दैट इज़ स्टेम। तो स्टेम में ये बहुत ज़्यादा ये वाली सेल्स या टिश्यू आपको वहाँ पे मिलेंगे, क्लियर। दिस इज द क्लोरेनकाइमा सेल। नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरस मीन्स हार्ड। इसका क्या मीनिंग है, कंपोज ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विच हैव बिकम डेड। ये इस तरह की नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है जो कि डेड होती है, इनमें ये बिल्कुल डेड हो जाती है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म वो भी बिल्कुल सूख सा जाता है। दीज सेल्स डेवलप वेरी थिक वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और जो ये थिक वॉल, जो ये इनकी हार्डनेस होती है, ये क्यों हो जाती है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको इंपॉर्टेंट करके इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। This tissue provides strength to the plant parts. It is found in stem and veins of the leaves. आप कभी देखिएगा लीव्स की जो वेन्स होती हैं जिनमें वो ऐसी लाइन होती है लीव्स में, दैट इज़ द लीव्स, वेन्स ऑफ लीव। तो इनको जो हार्डन जो स्ट्रेंथ मिलती है वो इस वाले टिश्यू से मिलती है, और वो क्यों होती है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन के लिए, क्लियर। The above three categories, namely parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, are grouped as simple tissue. ये एक simple tissue है, each being made of one type of cell. और ये एक ही तरीके की सेल से बनती है, बस इनके फंक्शन अलग हो जाते हैं ड्यू टू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ये थोड़ी डिफरेंट शेप एंड साइज में होती है, लेकिन इनकी फॉर्मेशन ओरिजिन एक ही होता है, क्लियर। ना हम एक चीज़ यहाँ पे नोट आपके बुक में है, ये देख लेते हैं, फाइबर्स एंड स्टोन्स। अब जो है तो सेल्स ही, लेकिन ये कई इतनी हार्ड हो जाती हैं कि हम लोग को लगता है कि ये सेल्स नहीं है, ये कोई सॉफ्ट पार्ट नहीं है प्लांट का। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। नाउ इट्स ओके, आई थिंक, यस।
So let's move. Ropes, mats and certain textile are made from plants fibers such as those of linen and hemp. आपने देखा होगा जो हमारे मार्केट में हम कहीं देखते हैं हैंडलूम में जूट की जो भी जितनी चीज़ें होती हैं जैसे बैग्स हो गए हैं या कुछ भी और चीज़ें, घर में टोकरियाँ काफ़ी बनी होती हैं या काफ़ी सारे मतलब जो भी डेकोरेटिव पीसेस बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी एक तरह के टिश्यूज़ हैं, लिनन एंड हेम्प स्पेशली। दीज फाइबर आर ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। अब आप स्क्लेरेन्काइमा में एक चीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये क्या होती है, हार्ड। हमने स्क्लेरस से पढ़ा था, SCLEROS, SCLEROS। तो ये क्या चीज़ है, ये है स्क्लेरस जो कि हार्डनेस के लिए जानी जाती है। तो ये इतना हार्ड हो जाता है कि आप यहाँ पे देखिएगा कि लिनन हेम्प, हम इन चीज़ों को सोचते हैं कि पता नहीं किस चीज़ से बनी है, लेकिन ये भी सेल और टिश्यू पार्ट, प्लांट का जो पार्ट है ये भी एक नॉर्मल सेल और टिश्यू से मिलके बनते हैं। The hard walnut cells and the gritty masses in the skin and the pulp of pear are made up of sclerenchyma cell, here known as stone cell। इनको stone cell भी कहते हैं क्योंकि इतनी हार्ड हो जाती हैं। अगर मैं walnut of cell, जो वॉलनट होता है उसका जो सेल होता है वो भी आपने देखा होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ टिश्यू, वो भी एक टिश्यू होता है। लेकिन वो इतना हार्ड हो जाता है कि हम उसे सोचते हैं कि ये कैटेगरी सेल्स या टिश्यू को हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इतनी सॉफ्टन हो रही होगी। नेक्स्ट इज़ ग्रिटी। ग्रिटी मैंने कह सकते हैं कि थोड़ा सा रफ, या जो अगर हम पियर में कभी देखा होगा तो किरकिरा सा, थोड़ा सा अगर मैं उसको सही क्लियर कर पा रही हूँ आपको, तो एक किरकिरा सा एक जो चीज़ होगा। मॉसेस इन स्किन एंड पल्प ऑफ पियर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल। अब देखिए कितने तरीका, यहाँ पे लिनन भी हो गया, हेम्प हो गया, जो कि बिल्कुल ही अलग तरीके की हार्डनेस इनमें होती है। वॉलनट सेल जो होता है वो अलग हार्डनेस, उनकी हार्डनेस अलग है। पेयर में और आपके पल्प ऑफ पेयर जो होता है इसमें जो भी हार्डनेस होती है वो डिफरेंट है। लेकिन ये सारी किससे बनी है, स्क्लेरेन्काइमा सेल से। तो ड्यू टू द फंक्शन और उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होने की वजह से ये अलग अलग तरीके की यहाँ पे इसमें फॉर्मेशन हो जाता है, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्टोन सेल भी कहा जा सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टोन सेल्स किनको कहते हैं। क्लियर, एक बारी आप इसको फिर रीड कर लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी है टिश्यू की, प्लांट टिश्यू की, इसी में जो कि आपके कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं यूजली प्लांट के अंदर। ऑल्सो कॉल्ड द वेस्कुलर टिश्यू, वेसल्स जिसमें होंगी, या वेस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड अ पासेस फॉर वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल टू मूव अप एंड डाउन इन द प्लांट्स। तो ये क्या करता है कि जो वाटर होता है, जो डिजॉल्व वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर, वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट फ्रॉम द सॉइल। तो जो वो वाटर होता है जिसमें कि मिनरल्स डिजॉल्व होता है पानी के अंदर, उसको अपवर्ड मूवमेंट, आप बहुत सोच के देखिए कि बहुत अगर बहुत हाइट के प्लांट्स भी हैं और ग्रेविटी के अपोजिट अगर उस प्लांट में वाटर को पहुंचाना है अप टू द टिप ऑफ द प्लांट्स, तो वो वर्क ये वाले टिश्यूज़ करते हैं। हमें अगर हम छोटा सा देखें तो एक स्पेस क्राफ्ट हमको अगर स्पेस में भेजना है तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इन केस ऑफ द प्लांट ये टिश्यू ही वहाँ पे काफ़ी सफिशिएंट है। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में भी अगर हम कहें, जो इवन इफ़ आई गिव यू द वन सिंपल एग्जांपल ऑफ कोकोनट ट्री, तो कोकोनट ट्री में आपने देखा होगा कि कोकोनट एकदम टिप ऑफ द प्लांट में होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो वाटर होता है इट एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट्स। तो आप सोच लीजिए कि वो वाटर को मतलब सक्शन के थ्रू कैसे वो ऊपर टॉप तक वो पहुंचता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्लांट टिश्यूज़ की एक बहुत बड़ा मेजर इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैं कहूँगी कि अपोजिट ऑफ ग्रेविटी के अपोज अगर उस चीज़ को टिप ऑफ द प्लांट तक लेके जा रहे हैं, तो ये फंक्शन है कंडक्टिंग टिश्यू का। सो अब इसको पढ़ते हैं हम। द जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। बहुत छोटे से भी ये भी पढ़ते आ रहे हैं हम। जाइलम एंड फ्लोएम का काम, जाइलम का होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का होता है कि फ्रूट को ट्रांसपोर्ट करना। बट कैसे एंड वट आर द पार्ट्स प्ले द मेजर रोल टू दी दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या है ये, फर्स्ट है हमारे पास जाइलम। जाइलम क्या होता है, जाइलम सेल्स आर थिक वॉल्ड। These cells are somewhat in the form of tubular passages. They provide for upward movement of water and dissolved material absorbed from the soil by the roots to other part of the plant. ये क्या फंक्शन है जाइलम का, मेन यही चीज़ है कि ये प्रोवाइड करता है अपवर्ड मूवमेंट वाटर का, जो कि
मिनरल्स मिक्स्ड होता है, जो कि सॉइल से जो भी मिनरल्स वो ऑब्जर्व करता है प्लांट रूट, उसको अपवर्ड मूवमेंट के लिए रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को पहुंचाने के लिए। ओल्डर जाइलम टिश्यूज़ फॉर्म द वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट, और जो कि पुराने जाइलम टिश्यू हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं कि वुड में, हार्डन पार्ट में ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस तरीके के ट्रांसपोर्ट में। You can determine the age of the tree by counting its annual ring, which actually are the xylem rings. एक और भी मज़ेदार बात है कि अगर हमें किसी प्लांट का एज पता करना है तो वहाँ पे जो भी प्लांट्स के अगर डायमीटर की बात करें, उसके कट करने पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की लाइंस दिखती हैं। उन लाइंस को काउंट करने पे आप पाएंगे कि उस ट्री की एज हम निकाल लेते हैं कि वो ट्री कितना पुराना है या कितने साल पुराना है। और ये जो लाइंस बनती हैं, ये जो पुराना टिश्यू हो जाता है जाइलम, उससे ये लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती जाती है। जाइलम आपके पिथ एरिया में होता है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कैम्बियम और पिथ, जो कैम्बियम टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे जो सेंट्रल रीजन होता है इट्स नोन एज पिथ एरिया। तो जो पिथ रीजन होता है वहाँ पे जाइलम प्रेजेंट रहता है, वो टिश्यू लाइनिंग में वहाँ पे रहता है क्योंकि उन्हें सिर्फ वाटर का अपवर्ड मूवमेंट करना है। लेकिन जैसे जैसे वो जाइलम टिश्यू पुराने होते जाएगा वो वुड पार्ट में चेंज होता जाएगा, और डायमीटर में फैलना मीन्स वो टिश्यू जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी प्रेजेंट है, वो उसको बाहर की तरफ ग्रो होने के कारण वो उसको बाहर की तरफ फेंकते जाएंगे और वहाँ पे एक लाइन ऑटोमेटिकली अपने आप ड्रॉ होती जाएगी जो कि बताएगी कि इस प्लांट की एज कितनी है। क्लियर? नाउ द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियर्ड्स एंड वेसल्स, ऑल्सो कॉल्ड ट्रैक्टरी एलिमेंट्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा रिस्पेक्टिवली। इसको जाइलम पैरेन्काइमा भी कहते हैं एंड ट्रैकिया, इसमें एक तरह की पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्रैकी भी कहते हैं। क्लियर? अभी हम यहाँ पे जाइलम को देख पा रहे हैं, ये जाइलम है यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा आपको क्लोज़र अगर मैं लेके आऊँ, होप आपको क्लियर हो रहा होगा अभी। द आउटर कवरिंग इज़ नोन एज द एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर की लाइनिंग है। फिर आप देख पा रहे यहाँ पे जो ये वाले टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। बीच में जो पार्ट्स होगा वो क्या होगा, पिथेरिया। सबसे उसके आउटर कवरिंग होगी फ्लोएम, देन कैम्बियम टिश्यू इज़ हियर, एंड जो मिडल वाला रीजन है जहाँ पे पिथेरिया हम कहेंगे ये है जाइलम। ओके, क्लियर? होप आप इतना समझ पाए होंगे। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी जाइलम एंड फ्लोएम को डिटेल में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। इसके लिए आप अभी सिर्फ फ़िलहाल मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझे बता सकते हैं।